खैर की लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर 2024 में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, इसलिए अगर इसे किसी समिति को भेजना है तो अपनी सरकार की ओर से बोलना चाहता हूँ, एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी बनाई गई है, इस विधेयक को उसके पास भेजा गया, उस पर विस्तृत चर्चा की। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह समर्थन करते हुए, हालांकि इस विधेयक में एक भी गड़बड़ी नहीं है, ना हम पीछे हटेंगे, ना हम हर जवाब के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग आज एक्सपोज हो गए पार्लियामेंट में, जब इनके पास कोई तर्क नहीं था कि क्यों वक्फ बोर्ड रहना चाहिए। जब वक्फ का जिक्र ही नहीं संविधान में है तो वक्फ बोर्ड पे संशोधन में इनको ऑब्जेक्शन क्या थी। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति का कितना नंगा खेल खेलते हैं, ये साफ एक्सपोज हो गया। तमाम वो चीज़ें आई थी जो पहले ही कांग्रेस पार्टी ला चुकी थी और उसे समितियों में भेज चुकी थी, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हुआ। सच्चर कमेटी का भी जिक्र किया गया है, उसने भी कहा है, लेकिन सरकार ने आज साबित किया कि वो इस निर्णय को लेकर दृढ़ संकल्पित है। जेपीसी में जाएगा, जेपीसी का जो निर्णय होगा उसको हम पारित करेंगे, ताकि इनको अब बोलने के लिए ज़रूरत नहीं हो कि सरकार मनमाने तरीके से काम करती है। तो किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि संसद सदस्य को किसी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अलग अलग धर्मों के लिए वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि संसद सदस्यों को सदस्य होना चाहिए वक्फ बोर्ड का। अगर कोई सांसद हिंदू या ईसाई है तो हम इससे क्या कर सकते हैं? देखिए, एक सांसद के इस भारत के 543 लोकसभा क्षेत्र में ऐसा एक भी सांसद नहीं है जहाँ हर धर्म के लोग नहीं बसते हों। तो एक सांसद कोई हिंदू या मुसलमान कैसे हो सकता है? वो तो सब वर्गों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सांसद वक्फ बोर्ड में जा रहा है तो आप सांसदों को जाने से मना कर रहे हैं, मतलब संसद की भी गरिमा नहीं है। अजीब तर्क है ये। कांग्रेस के सांसद केशव उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की मांग थी कि इस बिल को देखने के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाए, लेकिन उन्होंने विपक्ष से सलाह किए बिना इसे जेपीसी के पास भेज दिया। वो कहते हैं धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया था, सीए भी वही पेश हुआ, उस समय भी यही कहा था कि मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है। इस पर कौन यकीन करेगा कि 370 कब से मुस्लिम विरोधी बिल हो गया? देश को एक करना तो मुस्लिम विरोधी बिल है। ये कांग्रेस की मानसिकता क्या है? वेणुगोपाल कहना क्या चाहते हैं? धारा 370 को हटाना मुस्लिम विरोधी कदम था। मतलब हद मानसिकता है भाई, गिद्धों वाली मानसिकता है। कब तक इस मानसिकता से चलेगी? असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस विधेयक को पेश होने से पहले हमने स्पीकर के नियम 72 के तहत नोटिस भेजा था कि हम इस विधेयक के पेश होने के खिलाफ है। हमारा मानना है कि विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचों को उल्लंघन करता है। बहुत साफ साफ किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक 14, 15, 16, 25 से 30 किसी भी अनुच्छेद का ये विधेयक उल्लंघन नहीं करता है। ये एक संस्था है जो कि सरकारी नियमों के तहत ही बनी है और सरकारी नियमों के तहत ही इसमें संशोधन हो रहा है। ये कोई धार्मिक बॉडी नहीं है वक्फ बोर्ड, ये एक संस्था है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट मामले पर कि ये हरियाणा ही नहीं पूरे देश की हमारी बेटी विनेश पर गर्व है। कुछ समस्या ऐसी आई है जिनकी वजह से उन्हें आयोग घोषित किया है। सब कुछ होने के बावजूद राज्य सरकार ने फैसला लिया कि हम उन्हें रजत पदक विजेता देंगे और सभी लाभ देंगे, और उनका मनोबल हम कैसे गिरा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। देश की कोई भी सरकार, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, विनेश फोगाट का मनोबल नहीं गिरा सकती है। हम तो कहेंगे कि विनेश अपना मनोबल न तोड़ें और लगी रहें, क्योंकि आप पे पूरे देश को गर्व है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसी से मिलना हमारा अधिकार है, लेकिन वे हमें मिलने नहीं दे रहे। मैंने किसानों के बारे में बात की थी। स्पीकर ने सदन को बताया कि उन्हें रोका नहीं जा रहा, अब उन्हें फिर से रोक दिया गया। श्रीलंका में किसानों का मुद्दा हो, बाल कल्याण के लोग भी आए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों से मिलना मेरे जीवन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ संसद में विपक्ष नेता का चैम्बर में उनसे मिलना आसान है, नहीं तो अब यहाँ से मुझे यहाँ संसद कोई ड्राइंग रूम नहीं है। संसद में विपक्ष का नेता होने का ये मतलब नहीं है कि जनता दरबार लगाएंगे वहाँ पे। संसद की एक गरिमा है, संसद नियमों से चलती है। किसी से भी मिलना हो अपने घर पे मिलिए ना, इतना बड़ा नेता विपक्ष का बंगला है, मिलिए वहाँ पर। मम्मी का 10 जनपद का बंगला है, वहाँ मिलिए। कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहाँ मिलिए। संसद में ही मिलना है आपको? अरे बहाना ढूंढते हैं खाली विघ्न पैदा करने का। ये विघ्नकारी हैं ये लोग। मिशा भारती है कांग्रेस सांसद, उन्होंने कहा कि हमने भी मांग की थी कि इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जाए, क्योंकि इस विधेयक के बाद जल्दबाजी में पेश किया गया है। मंत्री और सरकार दोनों ही विधेयक को लेकर भ्रमित है। विपक्ष द्वारा उठाएगा सवाल को उनके पास कोई जवाब नहीं। विपक्ष के सारे सवाल के तो ऐसे करारे जवाब दिए कि विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं बची। और अब जब जेपीसी पे चला गया बिल तो हाय तौबा मचा रहे हैं। जवाब हो गया है विपक्ष, कोई जवाब नहीं है।
कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा उन्होंने कहा कि विनेश हारी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों का दिल जीता है। खेल व्यवस्था हारी है, सरकार को तो वो सारी सुविधा देनी चाहिए जो एक स्वर्ण पदक विजेताओं को दिया था, और एक राज्यसभा का सीट भी खाली हरियाणा में। हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन अगर देश में कोई सांसद बनने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है तो वह विनेश फोगाट है। हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि उन्हें राज्यसभा भेजना चाहिए, और उन्हीं के चाचा फोगाट साहब ने क्या कहा कि गीता बबीता के समय में कोई सुविधा भी नहीं दिया राजनीति करना बैठ के। तो देश को उल्लू बनाना बंद करे कांग्रेस पार्टी, कब तक ये काम करेगी? देश बदल चुका है भाई, जाग जाओ।